चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि स्टेटमेंट निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज निगेशन Q इज़, क्या है पहला ऑप्शन टोटोलॉजी, दूसरा फाइलेसी, तीसरा P डबल इम्प्लाइज Q और निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q। यानी ये जो दो लास्ट के दो ऑप्शन है, तो जो गिवन स्टेटमेंट है इन दोनों की इक्विवेलेंस है क्या, ये पूछ रहा है। ठीक है, क्या ये वो टोटोलॉजी है, क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, या ये दो C और D के इक्विवेलेंस है, ये कंफर्मेशन देना है हमको। तो जो आप सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व करना है अगर आपको, तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए, दैट इज़ निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q, निगेशन Q सॉल्व। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। अब हमको चेक करना है क्या ये टोटोलॉजी है, क्या ये फालेसी है, क्या ये इक्विवेलेंस है P डबल इम्प्लाइज Q के, या क्या ये इक्विवेलेंस है निगेशन P डबल इम्प्लाइज Q के। कैसे करेंगे आप इसको सॉल्व? देखिए हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। या तो हम रूल यूज़ कर सकते हैं निगेशन के, है ना, या तो हम क्या कर सकते हैं निगेशन का रूल यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है ट्रुथ टेबल वाला, ट्रुथ टेबल से भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को जिसमें टोटोलॉजी फालेसी दिखाई दे रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ट्रुथ टेबल का यूज़ करूँ, क्योंकि डबल इम्प्लाइज वगैरह जब दिखाई दे आपको तो ट्रुथ टेबल आप यूज़ कर लिया करिए। ठीक है, ज़्यादा हम डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, ट्रुथ टेबल आप यूज़ कर लो तो ज़्यादा आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा बताइए? बनेगा P, फिर बनेगा Q, फिर बनेगा निगेशन Q। ठीक है, निगेशन P भी बना लो, निगेशन P हमको चाहिए होगा, निगेशन P बना लो। उसके बाद ये P Q है, निगेशन P आपने बना लिया। ठीक है, उसके बाद आप बना लो निगेशन Q, देन P डबल इम्प्लाइज निगेशन Q, निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज निगेशन Q। ये एक हमने स्टेटमेंट बना लिया। अब देखते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक हमको तीन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है पता चल जाएगा। यानी दो ऑप्शन में से टोटोलॉजी है या फॉलेसी है, यहाँ पर पता चल जाएगा। अगर यहाँ पर सारे ट्री आते हैं तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, और अगर सारे फॉल्स आते हैं, F आते हैं, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। और अगर दोनों भी नहीं आते, मिक्स आ रहे हैं, तो फिर हमारा थर्ड और फोर्थ दोनों में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। चलिए अब थर्ड के बना के देख लेते हैं, P डबल इम्प्लाइज Q, P डबल इम्प्लाइज Q बना लेते हैं। तो अब देखते हैं, या अगर ये दोनों सेम आ जाए, ये वाला और ये वाला, तो इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट है। या फिर हम बना लेते हैं निगेशन P डबल इम्प्लाइज Q। अब चेक करेंगे इनमें से कौन सा आता है। अब P के लिए क्या लेते हैं हम यहाँ पर, T T F F, इसके बाद T F T F, ये फिक्स्ड है, ये पैटर्न फिक्स्ड होता है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना। निगेशन कर देंगे तो, इसका निगेशन कर देंगे तो ठीक है, ये हो जाएगा इसके निगेशंस। P डबल इम्प्लाइज निगेशन Q, P डबल इम्प्लाइज निगेशन Q। ठीक है, अब डबल इम्प्लाइज में तो हमको पता है कि सेम रहे तो ही ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है, तो ये तो फॉल्स आना है। ठीक है, ये सेम है, ये ट्रू आ जाएगा। ठीक है, ये सेम है, ये ट्रू आ जाएगा, ये फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसका निगेशन मतलब T डबल F T। अब इसको डबल इम्प्लाइज में देख लेते हैं। डबल इम्प्लाइज का जो आता है, हमको ट्रुथ टेबल अगर याद है तो हमको पता है डबल इम्प्लाइज का ये ट्रुथ टेबल आता है। नहीं आता है तो बना कर देख लो आप। ठीक है, तो अब आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं, ये हो गया हमारा करेक्ट, है ना। चौथा कोई ऑप्शन इस तरह से दिया नहीं है कि अब अगर ये करेक्ट होगा तो ये तो सेम नहीं आने वाला। दैट मीन्स ऑप्शन C इज़ करेक्ट। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कोई बहुत डिफ़िकल्ट वाला नहीं है। आपने ये ट्रुथ टेबल तो आप 2 मार्क के लिए बनाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, सिर्फ 2 मार्क के लिए। सिर्फ ये था कि यहाँ ऑप्शन जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग थे, अब उसके अकॉर्डिंग आपको देखना था। ओके, तो बस उसी का आपको जो है, आपको अपने आप को मेंटेन करते हुए कि एकदम से ये ऑप्शन जो आते हैं एकदम से समझ में नहीं आता क्या करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये टेबल्स बनाना, ये तो हर कोई बना लेता, हर एक स्टूडेंट बनाता है, ये हर एक स्टूडेंट। जिसको कुछ नहीं आता
उसको एटलीस्ट ये तो आता ही है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वो क्वेश्चन क्या है, द निगेशन ऑफ निगेशन एस और निगेशन आर एंड एस इज इक्विवेलेंट। अब यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, एस एंड निगेशन आर, दूसरा दिया हुआ है एस एंड आर एंड निगेशन एस, एस और आर और निगेशन एस, और एस एंड आर, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ से देख लीजिए, मैं यहाँ क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ, निगेशन ऑफ एस, निगेशन ऑफ एस और निगेशन आर एंड एस, ये हमारे पास है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, ये किसके इक्विवेलेंट, इसका निगेशन निकालना है आपको। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब निगेशन कैसे निकालेंगे, हमको पता है निगेशन से निगेशन कैंसिल हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड में। अब ये अंदर निगेशन ओपन करेंगे, ध्यान से देखना, अंदर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आर, ठीक है, एंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और में, और ये हो जाएगा निगेशन एस, है ना। अब आप देखोगे आप अगर, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है हमको। अब थोड़ा यहाँ ध्यान से देखना, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, आँख बंद करके जो है सीधा सी पे या बी पे दे मारते हैं। लेकिन भाई यहाँ एंड है, और जो आप देख रहे हैं ऑप्शन, उसमें आप ध्यान से देखिएगा कि क्या नज़र आ रहा है आपको, क्या नज़र आ रहा है, एस एंड आर एंड निगेशन एस, है ना। ऑप्शन में देखिए दोनों तरफ एंड है, लेकिन हमारा आंसर क्या आ रहा है, एक और है देखें, तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। थोड़ा केयरफुली देख कर करना। अब कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा, लॉज यूज़ कर लो, एक बार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ कर लो, इससे ब्रैकेट ओपन कर लो, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एस एंड आर हो जाएगा और एस एंड निगेशन एस हो जाएगा। ओके, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ हो जाएगा। एस एंड आर एज इट इज़ रहता है, और कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ होगा, यहाँ फॉल्स आता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फॉल्स के साथ कुछ भी आ जाए आंसर में और में, तो यही रहता है ऑप्शन। अब ये थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो आपको आएगा। हाँ, अगर आप बोल रहे हैं सर अब कैसा, हमको कैसे पता चलेगा, हम क्या करना, तो फिर अगर आपको लॉ नहीं आते हैं तो फिर क्या करेंगे, तो आप एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपको लॉज आते ही नहीं हैं या कंफ्यूज हो गए आप एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। आपका कोई क्वेश्चन लॉस नहीं होता इसमें, लॉजिक में। आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है आपके पास, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है ट्रुथ टेबल। बना लो फिर से टेबल। क्या लेना पड़ेगा आपको, एस और आर दो ही लेना है, एस लेना है, आर लेना है, दो। ठीक है, क्या क्या लगेगा यहाँ पर, निगेशन एस भी लगेगा, निगेशन आर भी लगेगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा निगेशन आर एंड एस, फिर यहाँ हो जाएगा निगेशन एस और निगेशन आर एंड एस। ठीक है, फिर ये हो जाएगा, ये पूरे स्टेटमेंट का निगेशन हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर देख लेना और फिर आपको समझ में आ ही जाएगा कि इनमें ऑप्शन में जो है दूसरे किस से मैच हो रहा है। तो उनका ट्रुथ टेबल बनाकर देख लेना, जिसका बिल्कुल मैच कर जाए वही हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अगर कुछ नहीं भी आता और इतना भी करे तो आपको ये तो मालूम हो जाएगा बी और सी तो है ही नहीं हमारे ऑप्शन, बी और सी तो बिल्कुल डिलीट हो जाते हैं, बी और सी तो यूज़ कर ही नहीं सकते क्योंकि वो ऑप्शन है ही नहीं, है ना, कुछ और ही आ रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या बचता है, या तो ए बचता है या तो डी बचता है। तो ए और डी के लिए ट्रुथ टेबल बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना। आप यहाँ आर एस बना रहे हैं, यहीं बना लो एस और एस एंड आर, एस एंड आर किधर भी बना लो, ये तो रफ कर रहे हैं ना आप। ठीक है, ये टी टी लेते हैं हम, एफ एफ लेते हैं, टी एफ, और इसको सॉल्व कर लो। आपका जो आंसर आएगा वो सारा कैसा आएगा, टी एफ 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 ऐसा आएगा इधर। और एस और आर में भी क्या आता है, टी एफ एफ एफ, तो ये मैच हो जाएंगे। तो का इसका मतलब ये किसकी इक्विवेलेंट है, एस एंड आर के। तो इस तरह से लॉजिकल इक्विवेलेंस हम यहाँ इस मेथड से भी आप प्रूफ कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेथड की तरफ, अगर ये नहीं आता है तो ही आप ये यूज़ कीजिए,
कहीं कहीं हो सकता है कि भाई वहाँ जहाँ इम्प्लीकेशन डबल इम्प्लीकेशन दिखाई दे रहा हो तो यूज़ कर लो ट्रुथ टेबल, फिर उसमें वो लॉज यूज़ करना। देखिए अगर अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं तो भी आप उसको इस तरह से कर सकते हैं, बट अगर वहाँ गड़बड़ कर दोगे, लॉज यूज़ करने में गड़बड़ कर दोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो आप वहाँ ट्रुथ टेबल यूज़ कर लीजिए। जहाँ आपको लगता है कि गड़बड़ हो रही है, ट्रुथ टेबल आप सपोर्ट ले सकते हैं, ट्रुथ टेबल को स्ट्रॉन्ग कीजिए लेकिन। ठीक है, तो चलिए फिर आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, हैव अ लुक। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आ टोटोलॉजी। कौन सा स्टेटमेंट टोटोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं इन सबको एक एक बार चेक करना है, यानी सबका ट्रुथ टेबल बनाओगे आप, सबको चेक करोगे। तो देखिए यहाँ मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ कि अब आपके पास जो 4 ऑप्शन है वो सपोज़ यहाँ पर है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, P और P इम्प्लाइज Q। क्या ये टोटोलॉजी हो सकता है? अब टोटोलॉजी किसको बोलते हैं कि हर कंडीशन में P की चाहे वैल्यू ट्रू हो फॉल्स हो, Q की चाहे फॉल्स हो ट्रू हो, कुछ भी हर कंडीशन में टोटोलॉजी यानी ट्रू होना चाहिए। तो सपोज़ कर लेते हैं हम कुछ, सपोज P की वैल्यू ट्रू सपोज़ कर लेते हैं। ठीक है, P की वैल्यू क्या कर लेंगे ट्रू, और Q की भी वैल्यू ट्रू सपोज़ कर लेंगे। तो जहाँ तक पॉसिबल है इसका आंसर ट्रू ही आएगा, है ना। ट्रू डाल दो, यहाँ ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू होगा ट्रू, एंड ये सारा ट्रू ही आने वाला है। ये ट्रू डाल दो और ये फॉल्स डाल दो। अगर ये ट्रू फॉल्स डाल दिए तो सपोज़ ये ट्रू है, ये ट्रू है और ये फॉल्स है। ठीक है, तो हमको पता है कि ट्रू से फॉल्स की तरफ जब जाता है तो आंसर क्या आता है, ट्रू से जब फॉल्स की तरफ जाएगा तो आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, फॉल्स और ट्रू आंसर क्या आ जाएगा ट्रू। आ रहा है समझ में? तो दोनों P अगर ट्रू है तो आंसर तो ट्रू ही आना है। आप यहाँ पे इतना सब करने की ज़रूरत भी नहीं, जिसको नॉलेज है ना वो समझ जाता है कि अगर आपको ये P अगर आपने ट्रू कंसिडर कर लिया तो आप चाहे ये फॉल्स भी आ जाए क्योंकि बीच में और है तो आंसर तो ट्रू ही आने वाला है। तो ये दोनों केसेस के लिए तो ये फिक्स हो गया कि आंसर जो है वो क्या है ट्रू है। यानी जो P के 2 केसेस है, अब यहाँ Q के जो 2 केसेस आते हैं ये आ जाते हैं, इन दोनों केसेस के लिए ये तो फिक्स हो गया ट्रू हो गया। अब बचते 2 केसेस T के फॉल्स वाले। ठीक है, एक में ट्रू होता है और एक में Q फॉल्स होता है। अब इन 2 केसेस में भी देख लेते हैं क्या आता है। आप ट्रूथ टेबल बनाकर देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समझाने में यहाँ डायरेक्ट में टाइम लग सकता है। आप बोलेंगे सर जितनी देर में आपने समझाया उतनी देर में तो हम ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, वो आप कर सकते हैं, ट्रूथ टेबल बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब ये खुद से करते हैं ना, जब समझाना नहीं पड़ता तो ये क्विक हो जाता है, बहुत क्विक हो जाता है। यानी आपके टेबल ड्रॉ करने से पहले ये बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस में आने के बाद होता है ऐसा। तो इसलिए ये मेथड भी बता दे रहा हूँ, आप ट्रूथ टेबल से भी चेक कर सकते हैं। टोटोलॉजी आ जाएगा तो ठीक, हमारा आंसर यही रहेगा, नहीं आएगा तो नहीं। तो अब फॉल्स और ट्रू ले लेते हैं। सपोज़ यहाँ हमारे पास फॉल्स है ये P, ठीक है, और Q जो है वो ट्रू है। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ फॉल्स है, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, आंसर क्या आता है ट्रू। तो फॉल्स और ट्रू क्या होता है ट्रू, तो ये तो पहले केस में ट्रू हो गया। अब दोनों ही फॉल्स है, अगर फॉर एग्जांपल ये फॉल्स है तो फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स क्या आता है ट्रू आता है। अब ये तो ट्रू आ रहा है भाई, और में एक भी ट्रू रहा तो आंसर क्या था, यानी इसके हर कंडीशन में आंसर क्या आ रहा है ट्रू आ रहा है। इसको और भी वे से आप समझ सकते हैं, और भी वे से समझ सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमको P इम्प्लाइज Q के बारे में पता है, क्या आंसर आता है ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ऐसे आता है। ठीक है, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू ऐसे आता है। और जबकि P जो है वो कैसा होता है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब इनके बीच में और है तो आंसर क्या आएगा ट्रू आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू आएगा। यानी इसके सारे आंसर्स क्या आ रहे हैं ट्रू आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये टोटोलॉजी है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। तो पहला ऑप्शन तो टोटोलॉजी हो गया। अब दूसरा ऑप्शन, इसमें ऐसा कुछ है कि जिसमें ट्रिक लग जाए। ऐसा कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट ऑप्शन दिखता है टोटोलॉजी, ठीक है, फिर B देता है, फिर ऑप्शन C देता है, और ऑप्शन D में दे देता है फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, यानी A एंड B बोथ। कभी ऐसा आता है बोथ वाले ऑप्शन आते हैं। तो ऐसे में आपको
क्योंकि ए आपका आ चुका है तो हो सकता है बी भी हो, और आपको बोथ वाला चेक करना होता है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा फिर से, तो उसमें आप केयरफुली डालना। यहाँ पर चारों अलग अलग है, डिफरेंट है, तो ऑप्शन ई, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन किस तरह से करना है। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है आप एक काम कर सकते हैं, इसको ट्रुथ टेबल से आप सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वो किसके इक्विवेलेंट है आपको प्रूफ करना है। क्या वो जो गिवन एक्सप्रेशन है वो माइनस पी एंड क्यू के इक्विवेलेंट है, या पी एंड क्यू के इक्विवेलेंट है, या पी और क्यू के इक्विवेलेंट है, या पी और निगेशन क्यू के इक्विवेलेंट है। तो आप अगेन इक्विवेलेंट के लिए क्या बना सकते हैं, ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। ट्रुथ टेबल में चारों ऑप्शंस को ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो है इसको दूसरे मेथड से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखिए क्या है, पी और निगेशन क्यू और क्यू और निगेशन पी एंड क्यू, ये आपको गिवन है। मैं इसको लॉजिकल लॉज के थ्रू, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे लॉज के थ्रू अगर सॉल्व करते हैं तो ये थोड़ा सा सिंपल होता है, बहुत आसानी से आ जाता है। और अगर लॉजिकल टेबल का भी आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी जाएगा बट यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो। ठीक है, मेथड यहाँ पर डिपेंड नहीं करता, आपको जैसे करना है वैसे कर लीजिए। मैं लॉज का यूज़ कर रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं इसको ओपन करूँगा इससे, तो क्या हो जाएगा, ये जो है ओपन हो जाएगा इससे और इससे, क्या हो जाएगा, P और Q ऐसे आएगा, बीच में आएगा एंड निगेशन Q और Q आ जाएगा, और निगेशन P एंड Q हो जाएगा, निगेशन P एंड Q। इज दिस ओके? अब होता क्या है कि ये जो है ये ट्रू बन जाता है, P और Q एंड ये तो ट्रू बन जाता है, फॉर्मूले अगर याद है तो ट्रू और निगेशन P एंड Q। तो हमको ये पता है कि ये ट्रू के साथ अगर कुछ भी और में आ जाए तो आंसर ट्रू होता है, तो P और Q एंड आ जाएगा T, और इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो P और Q। ठीक है, तो दिस इज़ द फाइनल आंसर एंड यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इसको आप ध्यान से देखिए और इसको सॉल्व कीजिए, और ट्रूथ टेबल से भी इसको सॉल्व करने की आप कोशिश कर सकते हैं। ओके, तो हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन है 2013 का। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है और वर्डिंग्स इसमें ज़्यादा है। आपको पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 है P एंड निगेशन Q एंड निगेशन P एंड Q इस पॉलिसी। ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है या फॉल्सी है, ये आपको दिया हुआ है। स्टेटमेंट 2 जो है आपको दिया है P इम्प्लाइज Q, W इम्प्लाइज निगेशन P इम्प्लाइज Q निगेशन Q, ये एक टोटोलॉजी है, ये आपको दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 एक फॉल्सी बताया जा रहा है और स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है कि ये जो भी है ये एक टोटोलॉजी है। क्या ये दोनों सही बोल रहे हैं? क्या वाकई में स्टेटमेंट 1 फॉल्सी है और 2 जो है टोटोलॉजी है? ये हमको चेक करना है, और इसी में जो है हमारा आंसर्स है। पहला जो ऑप्शन है वो आपको नज़र आ रहा होगा, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, 1 एंड 2 आर ट्रू, दोनों सही हैं, यानी दोनों सही बोल रहे हैं, यानी ऊपर वाला जो है फॉल्सी है, नीचे वाला टोटोलॉजी करेक्ट है। लेकिन 2 इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1, 2 जो है 1 का एक्सप्लेनेशन है, यानी इन दोनों में कुछ रिलेशन है। ठीक है, ये बताना। और दूसरा जो कह रहा है बी कि 1 एंड 2 आर ट्रू, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू है, जो है फॉल्सी है, और सेकंड जो है टोटोलॉजी है, बिल्कुल सही बोल रहा है वो। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन 1 का नहीं है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन बोल रहा है स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड सेकंड इज़ फॉल्स। जो पहला जो है वो फॉल्सी तो है, लेकिन सेकंड जो है टोटोलॉजी नहीं है, ऐसे बता रहा है। जो सेकंड स्टेटमेंट आपको गिवन है वहाँ पर वो एक टोटोलॉजी है, वो इस तरह से
बताया गया है इसमें टोटोलॉजी है, लेकिन वो ये बोल रहा है ऑप्शन सी में कि वो गलत बता रहा है, वो टोटोलॉजी नहीं है। ऑप्शन डी ये है कि स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स एंड सेकेंड इज़ ट्रू, यानी जो 1 में बोला गया है कि वो फॉल्स ही है तो वो गलत है, वो फॉल्स ही नहीं है, और सेकेंड वाला जो है टोटोलॉजी है। तो ये क्वेश्चन ही समझना सबसे बड़ी बात होती है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, ये जो सारा क्वेश्चन है ये अगर एक बार आपको समझ में आ जाए कि पूछा क्या जा रहा है, तो ऑप्शन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं ये थोड़े से वर्डिंग में घुमा देते हैं कि ये स्टेटमेंट 1 कैसा है, ट्रू है, फॉल्स है, तो अब ये गड़बड़ यहाँ पर होती है। तो इसको आप ध्यान से समझिए कि हमको जो स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है वो क्या है, वो बोला गया है कि वो टोटोलॉजी, और स्टेटमेंट 2 दिया है वो क्या बोला गया है, सॉरी स्टेटमेंट 1 क्या बोला है, फॉल्सी है, और दूसरा जो है टोटोलॉजी, ये बोला गया है। ठीक है, अब ये सच है गलत है हमको नहीं मालूम। अब ऑप्शन इसी पे बने कि वो ऑप्शन ए बोल रहा है कि वो दोनों सही है और दोनों में कोई रिलेशन भी है, ऐसा ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि दोनों सही हैं लेकिन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। अब ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि एक सही है एक गलत है, और ऑप्शन डी भी यही बोल रहा है एक सही है एक गलत है। तो अब आपको सोचना है, आपको चेक करना है कि वाकई में स्टेटमेंट फॉल्सी है, क्या वाकई में स्टेटमेंट 2 टोटोलॉजी है, पहले तो वो चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद ही हम किसी करेक्ट ऑप्शन पे आ पाएंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पर ये जो पहला दिया हुआ है पी एंड निगेशन क्यू, पी एंड निगेशन क्यू एंड निगेशन क्यू एंड निगेशन पी एंड क्यू, ये दिया पी एंड निगेशन क्यू एंड निगेशन पी एंड क्यू। अब ध्यान से इस बात को समझ लीजिए, बहुत ध्यान से, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। आप बहुत सिंप्लीफाई करके भी इसको समझ सकते हैं, बिना सिंप्लीफिकेशन के भी मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करते हैं तो एक ही बोलेंगे हम, एक ही प्रोसेस में आपका आंसर आ जाएगा, एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर यहाँ पर भी सोचते हैं तो आपको वो लॉ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि ये P है और ये निगेशन P है, तो P के क्या ऑप्शन हो सकती है, या तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा। तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा, अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, और ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और ये Q है, Q सपोज कर लेते हैं अगर P ट्रू है और Q हम वहाँ क्या लेते हैं, फॉल्स लेते हैं, तो ये ट्रू। दो ऑप्शन है, या तो फॉल्स होगा या तो ट्रू होगा, और उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा ट्रू और ये हो जाएगा फॉल्स। तो आप कंडीशन देख लीजिए, सब एंड से जुड़े हुए हैं। तो अगर ये ट्रू आ भी जाए तो ये फॉल्स आ रहा है, तो ऐसे में आंसर फॉल्स आना है, और ये फॉल्स आ रहा है ये ट्रू आ रहा है, तो ऐसे में आंसर क्या आना है, फॉल्स ही आना है। तो एंड में अगर एक भी फॉल्स आ जाए तो आंसर तो फॉल्स ही आता है। तो हमको पता है कि अगर इसको ट्रू लेते हैं तो ये फॉल्स आ जाएगा, और ये फॉल्स आएगा, एंड से जुड़ा है तो सारा फॉल्स हो जाएगा, और इसको फॉल्स लेते हैं तो ये ट्रू आ जाएगा। आ रहा है समझ में। ऐसी कंडीशन में आप डिसाइड नहीं कर सकते, तो आपको फिर दूसरी कंडीशन चेक करना पड़ेगा। तो अगर ये ट्रू होता है तो ये फॉल्स हो जाएगा, और ये फॉल्स होता है तो ये ट्रू हो जाएगा। यानी इंटरचेंजेबल कंडीशन है। अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा, और अगर नहीं तो आप ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। ट्रूथ टेबल से तो आ ही जाएगा, आपको समझ में आ ही जाएगा कि सारे फॉल्स है तो ये फॉल्स ही हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये फॉल्स ही है और ये करेक्ट है। ठीक है, आप लोग ट्रूथ टेबल से भी चेक कर लीजिएगा, ये फॉल्स ही आएगा और स्टेटमेंट 1 करेक्ट आएगा। तो आपका स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। मैंने ऐसे ही रफली करके देख लिया है। अब यहाँ से आप लॉ भी यूज़ कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप यूज़ करके इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ये ब्रैकेट्स को आप चेंज करके ये भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें आपको। पहले तो आप कम्यूटेटिव लॉ यूज़ कर लो, निगेशन क्यू को इधर ले लो एंड पी को आप इधर ले लो, एंड निगेशन पी एंड क्यू, ऐसे आएगा। फिर ब्रैकेट्स वगैरह चेंज करके इसको आप कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगता है। ट्रूथ टेबल यूज़ करना है, ट्रूथ टेबल है, और या मैंने आपको जैसे समझाया है वो कंडीशन भी आप यूज़ कर सकते हो। ये ट्रूथ टेबल वाली ही कंडीशन है, लेकिन बाकायदा टेबल बना के नहीं किया हमने, जस्ट रिलेशन से फाइंड कर लिया। ठीक है, आप फिर से समझ लो अगर नहीं समझा हो तो। सपोज ये पी ट्रू है और फॉल्स है, दो ऑप्शन है, पी या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। सेम ऑप्शंस क्यू के साथ आएंगे, क्यू या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है, आप ऐसे भी ले सकते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग अगर ये पी ट्रू है तो निगेशन पी ये फॉल्स आ जाएगा।
तो ये फॉल्स आना है, ये फॉल्स आना है, तो ये आंसर फॉल्स आ जाना है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर सपोज कर लेते हैं ये ट्रू लेते हैं, ये फॉल्स ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा ट्रू, ठीक है। ऐसी कंडीशन में ये कहीं ना कहीं एक फॉल्स तो आ ही रहा है, और सारे एंड से जुड़े हैं और एक भी फॉल्स आ जाए तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं एंड वाले जितने होते हैं ये सारे फॉल्स आते ही हैं। तो अब किसी लाइन में ऐसा नहीं हो रहा कि सारे के सारे ट्रू आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉल्स हो रहा है। सपोज हम सबको भी ट्रू लेने की कोशिश करें तो भी नहीं ले सकते। सपोज P भी ट्रू ले रहे हैं आप, Q भी ट्रू ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निगेशन P तो फॉल्स हो रहा है, निगेशन Q तो फॉल्स हो रहा है। तो यहाँ पर तो फॉल्स ही आना ही है। जिसको थोड़ी सी स्टेटमेंट की समझ है वो आसानी से इस चीज़ को समझ गया, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप ट्रुथ टेबल आप बना लीजिए, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोगों को वो भी चीज़ समझ में आ जाएगी। चलिए सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा क्या बोलता है कि P इम्प्लाइज Q डबल इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q डबल इम्प्लाइज निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। ये एक टोटोलॉजी है। सबसे पहली चीज़ तो आप समझ लीजिए कि टोटोलॉजी को फॉल्स जो है हम क्या कंडीशन कंसिडर कर सकते हैं। ये दो स्टेटमेंट है, ये दो स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये मैंने आप लोगों को बताया है P इम्प्लाइज Q, ये तीन चीज़ों के इक्विवेलेंट होता है। एक होता है Q इम्प्लाइज P, निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P, या निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। हम इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, ठीक है। और आप यहाँ देखोगे तो P इम्प्लाइज Q का कॉन्ट्रापोजिटिव है ये क्या है, दिस इज P इम्प्लाइज Q एंड दिस इज निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। इसका मतलब ये स्टेटमेंट है और ये उसका कॉन्ट्रापोजिटिव है। और कॉन्ट्रापोजिटिव और जो मेन स्टेटमेंट होता है उसका ट्रूथ टेबल बिल्कुल सेम होता है। यानी अगर ये ट्रू होगा तो ये भी ट्रू होगा, और ये फॉल्स होगा तो ये भी फॉल्स होगा। डबल इम्प्लाइज में क्या होता है, अगर दोनों सेम हो तो आंसर दोनों का ही क्या आता है, ट्रू आता है। यानी दोनों ट्रू हो तब भी ट्रू आता है, दोनों फॉल्स हो तब भी ट्रू आता है। तो ये तो हर हाल में क्या आ रहा है, टोटोलॉजी ही आ रहा है, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैंने बिल्कुल रफली करके बता दिया है, और बहुत कम टाइम में मैंने बता दिया ये टोटोलॉजी है, ये करेक्ट है। आप चाहें तो फिर से ट्रूथ टेबल का यूज़ कर सकते, करिए, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ट्रूथ टेबल का यूज़ कीजिए और लेकर आइए, ये टोटोलॉजी ही आएगा। तो दिस इज़ टोटोलॉजी, यानी गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी स्टेटमेंट 1 फॉल्स ही है, स्टेटमेंट 2 जो है टोटोलॉजी है, दोनों ही अपनी जगह पे करेक्ट है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी और डी तो हमारे कट गए, क्योंकि ऑप्शन सी में एक को गलत और एक को सही बताया गया, और डी में भी एक को गलत और जो है एक को सही बताया गया, लेकिन दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन ए या बी हो सकते हैं। ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है वो, ऑप्शन ए में कह रहा है कि जो स्टेटमेंट 2 है वो स्टेटमेंट 1 का एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ तो कोई है ही नहीं रिलेशन, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई एक तरह से एक्सप्लेनेशन, कोई एक स्टेटमेंट दूसरे को नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बी में क्या बताया गया है कि ये दोनों ट्रू तो है और बी जो है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो नहीं है भाई। बी से क्या यानी सेकंड जो है ये सेकंड है, इससे क्या हम फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन निकाल पाएंगे, कुछ नहीं निकाल पाएंगे। देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट, देयरफॉर सेकंड इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो प्लीज़ हैव अ लुक एट दिस। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2020 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपके सामने, लेट ए बी सी एंड डी आर 4 नॉन एम्प्टी सेट्स, द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट। अब मैं यहाँ स्टेटमेंट को जो है रिपीट कर देता हूँ, एक बार आप ध्यान से देखिए स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट आपके सामने है, आप पढ़ लीजिए उसको, बट मैं इसको यहाँ पर एक बार लिख लेता हूँ सो दैट इसका यूज़ करने में आसानी हो जाए। तो स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ़
A is a subset of B and B is a subset of C, then देखिए इफ़ ये जो है ये पहला स्टेटमेंट है हमारा, इफ़ के बाद जो आता है वो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है ये डी है, सॉरी यहाँ दिया है डी, ठीक है। और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है, देन A इज़ अ सबसेट ऑफ C। अब ये कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, कुछ भी दे सकता है, लॉजिक में कोई लॉजिक नहीं है, कुछ भी दे सकता है, कुछ भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसके बारे में टेंशन मत लो। अरे सर कैसा, कुछ लोग तो मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ तो पहले तो अरे सर कैसा होगा ये, अरे हमको इसको थोड़ी प्रूफ करना है ये कैसा होगा, ये क्यों होगा, प्रूफ करके बताओ। ये गलत भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका काउंटर पॉजिटिव निकाल कर दिखाना है आपको। तो कैसे काउंटर पॉजिटिव निकालेंगे, सबसे पहले तो ये P है और ये Q है, ये समझ लीजिए, दिस इज़ P एंड दिस इज़ Q, ठीक है। तो दिस इज़ P इम्प्लाइज Q, काउंटर पॉजिटिव क्या होता है, निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P, ठीक है। तो निगेशन Q क्या हो जाएगा, इफ़ इधर लग जाएगा पहले और ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू C, ठीक है। इम्प्लाइज यानी देन हो जाएगा यहाँ पे, देन, और ये इस पर निगेशन लग जाएगा। निगेशन लगता है तो क्या होता है, ध्यान से दीजिए, ये हो जाता है A इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B, एंड का कन्वर्ट हो जाएगा और B इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ D। हो गया ख़त्म। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हैव अ लुक, बहुत सिंपल है, काउंटर पॉजिटिव बनाना है, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखिए आप किस लेवल का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम 2020 क्वेश्चन, 2020 का फिर से क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, P implies P and negation Q is false, then the truth value of P and Q are respectively। क्या बोला है, P implies P and negation Q, ये false है, this is false, ये false दिया है। तो P और Q की आपको ट्रुथ वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमको ये तो पता है कि इम्प्लाइज में कब फॉल्स होता है, एक ही फॉल्स आता है इम्प्लाइज में, कब आता है, जब ये ट्रू हो और ये फॉल्स हो। तो इसका मतलब ये है कि P जो है वो ट्रू है एंड P एंड निगेशन Q जो है फॉल्स है। तो P की वैल्यू तो आ गई ट्रू, कन्फर्म हो गया P ट्रू है। अब यहाँ P अगर ट्रू है, ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, क्यों, इसको तो हमको फॉल्स लाना है ना, ये तो फॉल्स आना चाहिए ना हमारा। तो ये फॉल्स कब आएगा, P तो ट्रू है, कब आएगा, जब ये निगेशन Q क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। निगेशन Q फॉल्स है तो Q की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ट्रू आनी चाहिए। बात समझ में आई, फिर से देख लो, हमको मालूम है कि ये फॉल्स कब होता है, जब ये ट्रू और ये फॉल्स होता है। तो P तो ट्रू हो गया, ख़त्म कर लो इसको। ये फॉल्स होना चाहिए, ये फॉल्स होना चाहिए, ये फॉल्स होना चाहिए, ठीक है, एक ही है वो, एक ही है। अब P तो ट्रू है तो ये फॉल्स कब होगा, जब निगेशन Q फॉल्स होगा। निगेशन Q को फॉल्स होना चाहिए ना, तो निगेशन Q फॉल्स होगा तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो इसका मतलब P भी हमारा ट्रू आ रहा है और Q भी हमारा ट्रू आ रहा है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, इजंट इट। ऑप्शन डी में क्या दिया है, टी, दोनों ही टी दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, और भी क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वेबिनार में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना पसंद करेंगे।